कोयले की खान में कोई कोयले को ढूंढता है और कोई हीरे को ढूंढता है। ये हमारे नजरिए पर डिपेंड करता है कि हमें क्या मिलेगा, हमें कोयला मिलेगा या हीरा मिलेगा। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा मोटिवेशनल स्पीकर आपका स्वागत करता हूं। नजरिया बहुत जरूरी है और वो भी सकारात्मक नजरिया। जीवन में किसी भी मुकाम पर हमें जाना हो, किसी भी सफलता को प्राप्त करना हो, कहीं पर भी आपको अपना नाम कमाना हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, आपका नजरिया ही आपको आगे बढ़ाता है। एक छोटा सा बच्चा गुब्बारे वाले के पास खड़ा होता है और वो देखता है कि एक गुब्बारे वाला उसके पास तरह तरह के गुब्बारे होते हैं। अब जब बच्चों की भीड़ लग जाती है तब वो गुब्बारे वाला सबको अलग अलग रंग के गुब्बारे दे देता है। पर जब बच्चों की भीड़ नहीं होती तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए वो उस गुब्बारे में दूसरी गैस भरता है और उसको आसमान में छोड़ देता है और बच्चे फिर दोबारा उस उड़ते हुए गुब्बारे को देखकर फिर दोबारा उसके पास खरीदने आते हैं। अब एक बच्चा जो खड़ा होता है वो दूर से देख रहा होता है और वो पूछता है गुब्बारे वाले से, गुब्बारे वाले अंकल, क्या ये जो काला गुब्बारा आपने ऊपर छोड़ा हवा में, ये तो हवा में चला गया, क्या ये लाल वाला भी गुब्बारा हवा में जाएगा? क्या ये पीले रंग का जो गुब्बारा है वो भी हवा में चला जाएगा? तो गुब्बारे वाले का दिमाग घूम गया। उसने क्या कहा, बेटा ये गुब्बारा अपने रंग से नहीं उड़ता, उसके अंदर जो गैस भरी होती है उसकी वजह से उड़ता है। इस छोटी सी कहानी से क्या सीखने को मिला कि आपका बैकग्राउंड कैसा भी हो, आप गोरे हो, काले हो, आप अमीर हो, गरीब हो, इस देश के हो या विदेश के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सफलता आपके अंदर के गुणों के कारण ही मिलेगी। जैसे गुब्बारा अंदर की हवा के कारण ही उड़ पाता है, ऐसे ही आपको भी सफलता आपके अंदर के गुणों के कारण ही मिलेगी। तो इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। जीवन में सफल होना है तो आपको हर चीज में पॉजिटिव चीजें ही देखनी है। अब एक बात बताइए, क्या हम बारिश को रोक सकते हैं? नहीं। पर हम क्या कहते हैं, हम प्रकृति को कोसना शुरू कर देते हैं। अरे ये क्या कोई मौसम है बारिश होने का, कभी भी बारिश हो जाती है, बारिश की वजह से पूरा घर खराब हो जाता है। तो क्या ये नेगेटिव एटीट्यूड नहीं है? अब पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, इसको सोचिए। इस बारिश की वजह से ही हमारे घर में अनाज आता है। इस बारिश से बचना है, छाता इस्तेमाल कर लीजिए साहब, रेनकोट इस्तेमाल कर लीजिए, तो देखने का नजरिया बदल लीजिए। कहते हैं कि नजरें बदली तो नजारे बदले, नजरें बदली तो नजारे बदले और कश्ती का रुख बदला तो किनारे बदले। तो जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो कश्ती का रुख पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ कर दीजिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। एक कंपनी के डिपार्टमेंट में इंटरव्यू हुआ और उसमें एक ही पोस्ट के लिए 2 लोगों को सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर रखना था। एक पोस्ट 2 को सिलेक्शन हुआ, अब उन दोनों में से भी एक का ही सिलेक्शन होगा। अब जो कंपनी के सीईओ थे उन्होंने कहा दोनों को काम पर लगा दो और उनको ट्रायल बेस पर काम पर रखा और उनको कहा गया पहले आप एक आइलैंड पे जाएंगे और वहां पे देखें क्या हमारे कंपनी जो जूते बनाती है क्या वहां पर उसकी डिमांड है या नहीं। अब एक व्यक्ति जो पहले जाता है वो आइलैंड पे जाता है और वहां देखता है उस आइलैंड पे कोई भी व्यक्ति
कोई जूते नहीं पहनता, ना कोई चप्पल पहनता, ना कोई स्लीपर। वो बिना शूज के, बिना स्लीपर के ही रहते हैं। अब वो कंपनी को फोन करता है, सर यहां पर आपका कंपनी का माल नहीं बिकेगा बिल्कुल भी, यहां पे तो कोई जूते पहनता ही नहीं है, ये तो उनके कस्टम्स में नहीं है, वो तो इनके रिवाज में नहीं है, यहां पर आपका एक भी जूता नहीं बिकेगा। अब कंपनी के सीईओ बुला लेते हैं उनको, आ जाइए अब आप वापस। अब दूसरे सेल्स मैनेजर को भेजा जाता है, जाइए देख कर आइए वहां पर क्या हमारे कंपनी के प्रोडक्शन की डिमांड है या नहीं। अब वो जाता है और देखता है, अरे वाह यहां तो कोई भी जूता नहीं पहनता, ये तो बहुत बढ़िया हुआ सर। अपने आप से बात करता है, अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया, यहां तो चारों तरफ हमारे यहां पर बहुत सेल ही सेल होगी। अब वो कंपनी को फोन करता है, सर यहां तो तुरंत जल्दी से जल्दी अपना प्रोडक्शन करके भेज दीजिए, जल्दी से जल्दी अपना सामान यहां भेजिए सर, यहां तो हर व्यक्ति जूता पहनने को तैयार है, यहां कोई नहीं पहनता, पर हम यहां सबको पहना देंगे, यहां बहुत सेल होगी। दोनों के लिए परिस्थितियां सेम कि वहां पर कोई जूता नहीं पहनता, पर दोनों का नजरिया अलग। एक कहता कि सर बिल्कुल सेल नहीं होगी क्योंकि जूता नहीं पहनता कोई, और एक दूसरा कहता है कि सर यहां तो सेल ही सेल है, मजा आ जाएगा, कंपनी का प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि यहां पे तो कोई जूता पहनता ही नहीं, हमें पहनवाने आते हैं, हम पहना देंगे सबको जूते। अब ये क्या है? एटीट्यूड। अब आप बताइए उस कंपनी के सीईओ ने किसको रखा होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति को ही रखा होगा सर। तो याद रखिए, सफलता आपको आपके एटीट्यूड की वजह से रखती है, और पॉजिटिव एटीट्यूड। अब मेरे वीडियो में सबसे ज्यादा डिमांड ये पूछी जाती है कि सर हमने बहुत सारे वीडियो देखे, उसमें ये कहा जाता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, पर उपाय क्या है आखिर, कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखें? अब मैं वो जो उपाय बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए अपने उसूलों पर चलना सीखिए। हम क्या करते हैं, परिस्थितियां जैसे ही बदली हमने उसूल बदल लिए। नहीं सर, अगर परिस्थितियां बदलने के साथ साथ अगर आपके उसूल बदल रहे हैं तो वो उसूल नहीं है, वो क्या है? वो अपने आप से धोखा है, मौकाटेरियन है। मौकाटेरियन क्या? किसी ने पूछा सर आप वेजिटेरियन है? नहीं जी। क्या आप नॉन वेजिटेरियन है? नहीं जी। फिर आप क्या है? सर मैं तो मौकाटेरियन हूं, जैसा जो मिल जाए वैसा ठीक। तो आपको अपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए अपने उसूलों पर चलना पड़ेगा। अपने उसूल जो आपकी जिंदगी को आपकी दिशा देंगे, तो अपने उसूलों को पहचानिए और उसूलों पर चलिए। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए ग्रेटिट्यूड होना जरूरी है। ग्रेटिट्यूड होना। मुझे अपने टूटे हुए जूतों पर गुस्सा आ रहा था, मैं अपने आप को कोस रहा था, पर जब मैंने उस व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, तो मुझे अपने टूटे हुए जूतों पर भी प्यार आने लगा। तो सर ईश्वर ने, कायनात ने, सृष्टि ने आपको बहुत कुछ दिया है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड करिए, उसको ईश्वर को धन्यवाद करिए कि आप जिंदा हैं। आप जिंदा हैं, इसी के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद करिए। हम धन्यवाद ही नहीं देते, हम लेना जानते हैं, भगवान ये भी दे दे वो भी दे दे, पर जो है उसके लिए धन्यवाद कभी नहीं बोलते, ना ही मन में कोई फीलिंग आती। तो दूसरा कदम क्या बताया? एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आपको धन्यवाद देना, ईश्वर को, इस सृष्टि को, इस पूरी कायनात को धन्यवाद दीजिए, और दिल से दीजिए। सुबह उठिए, धन्यवाद दीजिए। हे ईश्वर, जो भी आप किसी भी धर्म को मानते हो, ऊपर वाले को हाथ जोड़िए और धन्यवाद दीजिए। दिन की शुरुआत एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड से करिए। एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए आपको डू इट नाउ, जो करना है अभी करना है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी, बहुरी करेगा कब, है ना? तो
हमें आज नहीं अभी करना है। हम सारा दिन सिर्फ सोचने में लगा देते, उसको काम करने में समय नहीं लगाते। जो करना है डू इट नाउ। कब? अभी से करना है सर। सोचिए मत। सोचेंगे तो जिंदगी भर सिर्फ सोचते रह जाएंगे। एटीट्यूड लाने के लिए आपको फोकस बदलना है। फोकस क्या? कोई भी अगर जीवन में घटना घटती है तो उसके पीछे क्या अच्छा है, क्या अच्छाइयां छुपी हुई है, उसको देखना शुरू करो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बारिश हो रही है तो हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। अरे बाहर बारिश हो रही है, कपड़े गीले हो गए, मैं बाहर नहीं जा सकता, मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। अरे सर, इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। जो आपके घर में अन्न आ रहा है वो भी बारिश की वजह से ही आ रहा है। तो इसीलिए हर घटना में पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। सोचिए, कोई भी अगर जीवन में घटना घटी है, अब नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। इसके पीछे क्या पॉजिटिव चीज है, क्या ऐसा अच्छाई है जो मुझे अभी दिख नहीं रही और मुझे वही देखनी है। तो याद रखिए, सफलता क्या चीज दिलाएगी? सिर्फ आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। तो अंत में स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छाइयों की तरफ देखिए, क्योंकि जो चीज आप देखेंगे वही लौट कर आएगी। ये सृष्टि, ये कायनात कुछ देती नहीं है, सिर्फ लौटाती है। जो आपने दिया है वही आपको लौट कर आएगा। इसलिए अच्छाइयां करिए, अच्छी चीजें देखिए, अच्छे शब्द बोलिए, वही लौट कर आएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।